गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो गाइस, आज हम आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम, दिस इज़ कॉल्ड थेल्स थ्योरम, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। थेल्स थ्योरम, इसका एक अनदर नेम भी है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, जिसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर वो अदर टू साइड्स को किसी दो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो अदर टू साइड्स की जो रेशो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, वो जो लाइन है उसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली देख लेते हैं आपकी डायग्राम में कि लेट अस से हमने ए बी सी एक ट्राइंगल ली है, इसमें मैंने डी ई लाइन पैरेलल लगाई है बी सी के, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर? अगर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये जो डी ई लाइन है वो ए बी लाइन को और ए सी लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। इट मीन्स ए डी ओवर डी बी इक्वल आना चाहिए ए ई ओवर ई सी के। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू प्रूव। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है इस थ्योरम में। थ्योरम क्लियर हुई? अगर आपको आगे इसके रिजल्ट यूज़ करने पड़ते हैं तो हम ऐसे ही करेंगे इसके रिजल्ट प्रूव, कि आपको अगर ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है तो इट मीन्स ये दोनों रेशो क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। आपको गिवन है डी इज़ पैरेलल टू बी सी, हमने ये प्रूव करना है। क्लियर? ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। हमने क्या किया? हमने पहले कंस्ट्रक्शन लिख देनी है कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल, यहाँ पे डी ई बी सी के पैरेलल है। आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे मोन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, जो स्टेप आ रहा है आपका, आपने ई एन लाइन जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, और एक ए सी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है डी एम, ये वाली। क्लियर? ठीक है, ये मैंने डी एम और ई एन ड्रॉ कर ली हैं परपेंडिकुलर लाइंस 90 डिग्री पे जो कट करती हैं। ठीक है, अगर ये ई बी के परपेंडिकुलर है तो ए डी के भी परपेंडिकुलर होगी, और अगर डी एम ए सी के परपेंडिकुलर है तो ए ई के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में हम ये पोर्शन लेंगे। ठीक है, अब इसमें दो ट्राइंगल्स आ रही हैं, आपको दिख रही होंगी, ए डी ई एंड डी ई बी, ऊपर वाली और नीचे वाली ट्राइंगल। दोनों के एरियाज निकाल लेने हैं आपने। ठीक है, देखते हैं कैसे किया। एरिया ए डी ई जो आपका आ रहा है, ये वाला एच ए छोटा सा एरिया ए डी ई। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं ए डी को बेस लेता हूँ, अगर मैं ए डी को बेस सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी हाइट है। क्लियर? तो एरिया ए डी क्या आएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली अब मैं एरिया ऑफ बी डी ई निकालता हूँ, ये वाला एरिया निकालूंगा तो इसका भी बेस बेटा यही रहेगा बी डी, और यही इसकी हाइट आएगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज ए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इट इज़ ए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है। तो इस ट्राइंगल का अगर ये बेस होता है तो यहाँ से इसकी हाइट निकालते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ठीक है, तो यही इसकी हाइट आती है एच। ठीक है, सो सिमिलरली अब अगर बेस बी डी है तो हाइट क्या है? ई एन। क्लियर? तो दूसरी जो ट्रायंगल का, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा, ट्रायंगल डी ई बी, इसका एरिया आएगा बी ई डी का एरिया हाफ ऑफ बेस बी डी, और हाइट वही रहेगी जो इसकी थी ई एन। क्लियर? अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, आपको दोनों की रेशो मिल जाएगी ए डी ओवर बी डी। क्लियर? अब सिमिलरली आपने ये पोर्शन जो इस ट्रायंगल के साथ किया था काम, अब यही काम आपने इधर वाली ट्रायंगल्स के साथ करना है। एक बार ये बनेगी ट्रायंगल ए डी ई और एक बार डी ई सी। ठीक है, तो ए डी का एरिया अब आपने परपेंडिकुलर डी एम लेना है। ठीक है, उस हमने ई एन लिया था, इस बार हमने परपेंडिकुलर डी एम लेना है, और इसकी भी हाइट कितनी आएगी? डी एम ही आएगी। ठीक है, तो आप सिमिलरली इसी तरह से दूसरे पोर्शन में मैंने लिख दिया है राइट साइड से,
आप राइट साइड से इसको प्रूव कर सकते हो, एरिया ए डी ई हाफ ऑफ डी एम इंटू ए ई हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम, ठीक है, या डी एम इंटू ई सी। तो अगेन डी एम के साथ डी एम कट जाएगा, हाफ के साथ हाफ कट जाएगा, आपको ये रेशो मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें इस सम को, अगर मैं ये दो रेशोज इक्वल कर दूं तो मैंने जो प्रूव करना था वो मेरा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों रेशो इक्वल प्रूव करने के लिए मेरे को ये दोनों रेशोज इक्वल करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ऊपर एरिया ए डी ई है और इधर भी एरिया ए डी ई है, तो ऊपर वाले की तो टेंशन है ही नहीं। नीचे बचे दो एरियाज, एरिया डी ई सी और एरिया पी डी ई, ठीक है। तो ये दो एरियाज ये वाले हैं, ये दो एरियाज हैं, बी डी ई ये वाला एरिया और डी ई सी ये वाला एरिया, ठीक है, क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम बेस, डी ई सेम बेस है इनका, और दोनों दो सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और हमने 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल, दे आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी नो दैट द ट्रायंगल्स लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल बी डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ऑन द सेम बेस डी ई, देयरफॉर देयर एरियाज आर इक्वल। और अगर इनके एरियाज इक्वल हो गए तो इसको अपने नेम दो 7, ठीक है। अब हम इनसे देख सकते हैं, फ्रॉम थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवन्थ इक्वेशन मेरी ये दोनों रेशियोज इक्वल आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो ऑलरेडी इक्वल था, नीचे वाले दोनों ट्रायंगल का एरिया मैंने इक्वल कर दिया है, तो ये दोनों रेशियोज क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि ये दोनों एरियाज क्या हैं, इक्वल। ये 7 में प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो इट्स मीन्स इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगी, ठीक है। और दिस इज़ व्हाट आई नीड टू प्रूव। तो इसी से आपकी थेल्स थ्योरम प्रूव हो रही है। ये थेल्स थ्योरम आपको पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेटली मिलने के फुल चांसेस हैं इसके, ठीक है। और इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या हो गया, मतलब उसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, कि अगर कोई लाइन इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, दो साइड्स को, ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो इसके क्या होगी, पैरेलल। तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। उल्टा हो गया उसका। इफ़ द लाइन्स डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या थी कि अगर लाइन पैरेलल है, ये गिवन था, तो ये रेशियो इक्वल होगी, ठीक है। कन्वर्स क्या है, अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अब मेरे को रेशियो इक्वल ये गिवन है, दिस इज़ गिवन टू यू, ठीक है। अगर ये गिवन है तो मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो हमने लेट कर लेना है, गलत चीज़ लेट कर लेते हैं कि डी ई लाइन जो है वो इसके पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू बी सी। मैंने कोई अलग लाइन ले ली, दूसरी लाइन ले लेते हैं डी ई डैश, ठीक है। अगर डी ई डैश मैं मान लेता हूँ कि डी ई डैश इसके पैरेलल है, ठीक है। ये हमने गलत चीज़ लेट कर ली है, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। अब अगर ये इसके पैरेलल है, डी ई डैश अगर इसके क्या है, पैरेलल है, तो अगेन ए डी ओवर डी बी किसके इक्वल आएगा, ए ई ओवर ए ई डैश ओवर ई डैश सी से, अकॉर्डिंग टू बी पी सी थ्योरम, ये आपकी पिछली थ्योरम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो मेरे को ये मिला, ठीक है। अब नीचे देखो ध्यान से, यहाँ पे दोनों साइड पे मैं 1 1 ऐड कर दूंगा, दोनों साइड पे 1 1 ऐड कर दो, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, 1 ऐड करने के भी बाद ये इक्वल ही बनने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को 1 1 ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा ए सी ए सी, ये ए सी के साथ ए सी कट गया, मेरे को बचा ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं लेंथ में, तो इट मीन्स ई लाइन की जो ई जो मेरा पॉइंट है वो ई के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ये दोनों लेंथ सेम है, तो इट मीन्स ये इधर ही आ रही है लाइन, ई डैश और ई दोनों सेम पॉइंट पर है, इट मीन्स ई डैश और ई दोनों क्या हैं, सेम पॉइंट है, यहीं पर ई डैश है, ये प्रूव हो गया। तो इट मीन्स ओनली लाइन बचेगी, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है देन ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड, ये दोनों क्या करके कोइंसाइड करके, तो डी ई इज़ द ओनली लाइन विच इज़ पैरेलल टू बी सी,
ठीक है, intersect the other two sides. This is the proof of converse. Clear? So watch this and practice this more and more, and we will continue our exercise 6.2 tomorrow. Thank you.